Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic drug proving of organ of medicine. It is an important topic as an exam point of view और वाइवा में और एज अ फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए ड्रग प्रूविंग डेफिनेशन क्या है, ड्रग प्रूविंग क्या होता है, उसके रूल्स क्या हैं. स्टार्ट करते. ड्रग प्रूविंग है वो इंक्लूड करता है एफोरिज्म 105 to 145. ड्रग प्रूविंग का डेफिनेशन देखते हैं. ड्रग प्रूविंग क्या है? ड्रग प्रूविंग इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इट ऑन द डिफरेंट हेल्थी ह्यूमन बींग्स. तो ड्रग प्रूविंग क्या एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस है कि इसका इन्वेस्टिगेशन करना. पैथोजेनेटिक पावर मीन्स उसका जो डिजीज़ कॉजिंग और कोसिक्वेंटली द डिजीज़ क्योरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन. जो मेडिसिन ये क्या है? ड्रग प्रूविंग सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. पैथोजेनेटिक मीन्स जो ड्रग मेडिसिन है उसकी डिजीज़ पावर, जो डिजीज़ कॉज कर रही है हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे, और डिजीज़ क्योर करने की पावर को हम प्रूव करते हैं बाय उसको एडमिनिस्ट्रेशन करके किस पे? डिफरेंट हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे. हेल्थी ह्यूमन बींग पे ड्रग प्रूविंग करते हैं. ये तो पता ही कि होम्योपैथी में हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे ड्रग प्रूविंग करते हैं और जो भी है उसकी वो मेडिसिन की और ड्रग की डिजीज़ कॉजिंग और डिजीज़ क्योरिंग प्रॉपर्टीज़ को हम निकालते हैं और नोट करते हैं, और जिसको हमारी किस में है वो मटेरिया मेडिका में नो सब है साइन एंड सिम्टम्स. इन एफोरिज्म 105 हैनीमन सेज ड्रग प्रूविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ acquiring a knowledge of instrument intended for the cure of the natural disease. ड्रग प्रूविंग क्या है? ड्रग प्रूविंग एक प्रोसेस है किसके लिए? फॉर एक्वायरिंग अ नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंटेंडेड ऑफ फॉर द क्योर. किसके लिए वो दे रहे हैं? फॉर क्योर करने के लिए, ऑफ नेचुरल डिजीज़ को क्योर करने के लिए एक जो है ड्रग को दे रहे हैं. उसके नॉलेज को लेने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रग प्रूविंग करते हैं. ऐसा डॉक्टर हैनीमन ने एफोरिज्म 105 में दिया है. रूल्स क्या है ड्रग प्रूविंग के वो देखते हैं. रूल्स ऑफ ड्रग प्रूविंग. फर्स्ट ए सिलेक्शन ऑफ प्रूवर का सिलेक्शन करेंगे रूल्स में. ड्रग प्रूविंग में फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ प्रूवर किस पे हम प्रूव करेंगे ड्रग को वो देखते हैं. प्रूविंग ऑन ह्यूमन बींग्स. फर्स्ट क्या है? जो हम ड्रग को प्रूव करते हो किस पे करते हैं? ह्यूमन बींग्स पे. प्रूवर कौन होता है? प्रूवर जिस पे ड्रग को प्रूव कर रहे हैं उसको प्रूवर बोलते हैं. तो ड्रग प्रूविंग मस्ट बी डन ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे ड्रग प्रूविंग करते हैं, नॉट ऑन द एनिमल्स ड्यू टू फॉलोइंग डिसएडवांटेज. तो जो ड्रग प्रूविंग होता है वो ह्यूमन बींग पे किया जाता है, नॉट ऑन द एनिमल ड्यू टू द फॉलोइंग डिसएडवांटेज. Subjective and mental symptoms cannot be studied as they cannot express themselves by speaking. जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स मतलब जो कि सब्जेक्टिव मतलब जो कि वो पेशेंट और जो है वो जिस पर्सन पे कर रहे हैं वो बोल सके, अपनी चीज़ें बता सके, और जो मेंटल सिम्टम्स है वो नहीं, जो एनिमल है वो नहीं बोल पाते क्योंकि क्योंकि मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करते अपनी चीज़ें, साइन एंड सिम्टम्स क्या, उनको सफरिंग क्या हो रही है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते. इसीलिए बोला कि जो सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम्स है कैन नॉट बी स्टडीड अगर आप एनिमल पे ड्रग प्रूविंग करते हैं, क्योंकि वो स्पीकिंग अपने आप का एक्सप्रेस नहीं कर सकते देमसेल्फ बाय स्पीकिंग. और देन फिर एनिमल्स कैन नॉट गिव एनी मोडालिटीज़ विच इज़ नेसेसरी फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ ड्रग. जो अगर हम एनिमल पे ड्रग प्रूविंग करेंगे तो उसमें से हमें मोडालिटीज़ नहीं मिलेगी कि किस चीज़ से एग्रावेशन हो रहा है, किस चीज़ से एमिलोरेशन आराम मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, किस चीज़ से चीज़ें एग्रावेट हो रही है. तो वो हमें मोडालिटीज़ नहीं मिलेंगी विच इज़ की वो किस लिए नेसेसरी है? फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द ड्रग. इफेक्ट ऑफ सेम ड्रग ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट. जो सेम ड्रग है अगर उसको एनिमल और ह्यूमन बींग्स पे करेंगे तो उसका जो इफेक्ट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा. इसीलिए जो ड्रग प्रूविंग होता है वो ह्यूमन बींग पे डन होता है और नॉट इन द एनिमल्स पे, नॉट ऑन द एनिमल्स. देन रिक्विसाइड क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन प्रूवर. जो ह्यूमन पे हम प्रूव कर रहे हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ह्यूमन प्रूवर में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट तो आइडियल प्रूवर होना चाहिए, बेस्ट प्रूवर होना चाहिए, आइडोसिनेक्ट्रिक प्रूवर होना चाहिए, प्रूवर ऑफ द बोथ सेक्स होने चाहिए, ऑल एजेस होने चाहिए, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन वाले होने चाहिए. तो आइडियल प्रूवर कौन होता है? आइडियल प्रूवर जो पर्सन हेल्थी हो, इंटेलिजेंट हो, डेलिकेट हो, सेंसिटिव हो, इरिटेबल है एंड ट्रूथ वर्दी हो, ये वो कौन होते हैं? वो आइडियल प्रूवर होते हैं. बेस्ट प्रूवर कौन है? द हेल्थी अनप्रिजुडाइज, मतलब खुद अनप्रिजुडाइज मतलब जजमेंट नहीं कर देना पहले से ही, बिना कुछ एग्जामिनेशन बिना कुछ किए ही बिफोर मतलब पहले ही ना जज कर ले. एंड सेंसिटिव फिजिशियन हिमसेल्फ इज़ द बेस्ट प्रूवर. जो हेल्थी और अनप्रिजुडाइज और सेंसिटिव फिजिशियन वो खुद ही अपने आप में क्या बेस्ट प्रूवर है.
आइडियोसिनक्रेटिक प्रूवर कौन सा है? आइडियोसिनक्रेटिक प्रूवर वो होते हैं जो कि एग्जिबिट करते हैं यूनिक और यूनिक रिएक्शन ड्यूरिंग प्रूविंग एंड जो आइडियोसिनेक्ट्रिक प्रूवर होते हैं वो कैसे वो होते हैं जो एग्जिबिट करते हैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यूनिक सिम्टम एंड साइंस ड्यूरिंग कभी ड्रग प्रूविंग में एंड अनयूजुअल और रेयर सिम्टम्स क्या करते हैं देते हैं वो होते हैं आइडियोसिनेक्ट्रिक प्रूवर ऑफ द बोथ सेक्स। जो प्रूवर होना चाहिए वो बोथ सेक्स का होना चाहिए, मेल एंड फीमेल, ऑल एजेस चाइल्ड होना चाहिए, अडल्ट होने, यंग होने चाहिए, ओल्ड एजेस के भी, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग होना चाहिए। और सब पे हम क्या करते हैं ड्रग प्रूविंग करते हैं। इन ऑर्डर टू रिवील द होल पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन, पैथोजेनेटिक उसका जो डिजीज कॉजिंग पावर है मेडिसिन का उसको जानने के लिए दे मस्ट बी प्रूव्ड ऑन द बोथ सेक्स ऑफ ऑल एजेस एंड ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेडिसिन है ड्रग है उसका पैथोजेनेटिक पावर जानने के लिए क्या क्या है सब जानने के लिए रिवील करने के लिए हमें क्या प्रूफ बोथ सेक्स पे भी करना चाहिए और पूरे जितने भी एजेस है उस पर प्रूफ करना होगा और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन वो सब पे। तो ये थे रिक्विजिट क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन प्रूवर। आइडियल बेस्ट प्रूवर होने चाहिए, आइडियोसिनेक्ट्रेटिक प्रूवर होने चाहिए और प्रूवर ऑफ बोथ सेक्स ऑल एजेस एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। देन बी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर प्रूविंग। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है किसके लिए? ड्रग प्रूविंग करने के लिए। इंडिजिनस प्लांट, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, सॉल्ट एंड गम्स, ड्राई एंड वीक मेडिसिनल सब्सटेंस, ये सब होते हैं मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। जो इंडिजिनस प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है प्रिपेयर्ड इन लिटिल अल्कोहल। जो मेडिसिन है वो कैसे प्रिपेयर होती है? प्रिपेयर्ड इन लिटिल अल्कोहल विथ फ्रेशली एक्सप्रेस जूस। जो फ्रेशली एक्सप्रेस जूस होता है उसको लिटिल अल्कोहल में मिक्स करते हैं और प्रिपेयर होता है। एक्जोटिक वेजिटेबल्स में मेडिसिन के ड्रग कैसे प्रिपेयर होते हैं प्रूव करने के लिए, फॉर प्रूविंग करने के लिए ड्रग्स कैसे प्रिपेयर होते हैं? प्रिपेयर विथ अल्कोहल व्हेन दे आर इन द फ्रेश स्टेट। जैसे ही वो जो प्लांट्स वेजिटेबल्स है उससे फ्रेशली जो भी जूस आते हैं जो भी चीज़ें होती है उसको क्या करते हैं अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं। आफ्टरवर्ड्स मिक्सड विथ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ वाटर, और इससे क्या बन जाता है ड्रग बन जाता है फॉर प्रूविंग करने के लिए। सॉल्ट्स एंड गम्स शुड बी डिज़ोल्व इन वाटर जस्ट बिफोर बीइंग टेकिंग। मतलब जो सॉल्ट्स एंड गम्स होते हैं उसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में बिफोर द ड्रग प्रूविंग करते हैं उसके पहले इसको डिज़ोल्व कर देते हैं वाटर में। ड्राई एंड वीक मेडिसिनल सब्सटेंस। जो ड्राई एंड वीक मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं जो कि ड्रग प्रूविंग के लिए लाते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रिपेयर बाय कटिंग द हर्ब्स इनटू स्मॉल पीसेस। जो उसके जो हर्ब्स होते हैं उसको स्मॉल पीसेस में कट करेंगे एंड उसको क्या करेंगे पोरिंग बॉइल वाटर ऑन इट। उसके और वो जो हर्ब्स को कट किया उसके ऊपर क्या बॉइल वाटर डाल देंगे और प्रिपेयर कर लेंगे ड्रग्स फॉर प्रूविंग के लिए। तो ये थे 4 टाइप्स के किसके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर द प्रूविंग। देन डोज एंड इट्स मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो डोजेज हैं और उसके मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, फिर देन माइल्डर मेडिसिन, फिर वीकेस्ट मेडिसिन। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन क्या होती है? जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है मस्ट बी गिवन इन स्मॉल डोज। जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है उसको कैसे देना चाहिए? स्मॉल डोज में देना चाहिए। माइल्डर मेडिसिन मस्ट बी गिवन इन द मोर कंसिडरेट क्वांटिटीज़, जो कि वो किसमें एक कंसिडरेट क्वांटिटीज़ में देनी चाहिए। वीकेस्ट मेडिसिन, जो वीक मेडिसिन होती है जो कि जिसके ज़्यादा वो नहीं होती है वीकेस्ट होती है मेडिसिन, उसको किस में देना चाहिए? शुड बी प्रूव्ड ऑन हेल्थी, डेलिकेट, इरिटेबल एंड सेंसिटिव पर्सन। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए? मेडिसिन शुड बी गिव इन, मेडिसिन जो होती है शुड बी गिव इन 30 पोटेंसी होती है उसमें देना चाहिए। मेडिसिन शुड बी गिव इन 30 पोटेंसी एंड विथ एम्प्टी स्टमक। जो स्टमक होना चाहिए वो खाली होना चाहिए टू द प्रूवर। जो प्रूवर है उसको 30 पोटेंसी देनी चाहिए और उसका जो स्टमक है वो खाली रहना चाहिए with empty stomach from 4 to 6 globules daily moistened with little water for several days। जो कि क्या करना चाहिए? फ्रॉम जो प्रूवर है उसको 4 to 6 ग्लोब्यूल्स देने चाहिए डेली, जो कि मॉइस्टेन होगा किससे? लिटिल वाटर से, फॉर सेवरल डेज देने चाहिए। ये क्या था? मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोर मेडिसिन इफ़ द सिम्टम्स आर इनडिस्टिंक्ट। मतलब अगर मोर मेडिसिन हम देंगे अगर जो सिम्टम्स है वो अलग अलग नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा अलग नहीं हो पा रहे हैं, रेयर सिम्टम्स, अनयूजुअल सिम्टम्स नहीं मिल पा रहे, तो हम क्या करेंगे? मोर मेडिसिन देंगे। इफ़ द सिम्टम्स आर लेस डिस्टिंक्ट, मतलब ज़्यादा अलग नहीं होंगे, और फ्यू मोर ग्लोब्यूल्स में टेकन डेली, तो थोड़ा जो ग्लोब्यूल्स रहेगा उसको थोड़ा और बढ़ा देंगे अंटिल द बिकम आर मोर डिस्टिंक्ट, जब तक वो ज़्यादा अलग अलग सेपरेट हमें सिम्टम्स ना मिले तब तक। प्रूविंग विथ स्मॉल डोज।
जो ड्रग होंगे उसको कैसे प्रूव करेंगे, विथ स्मॉल डोज में. इट इज़ एडवाइजेबल टू कमिंस मतलब स्टार्ट करेंगे एवरी प्रूविंग विथ स्मॉल डोज ऑफ द ड्रग. इफ़ रिक्वायर्ड देन डोज शुड बी इंक्रीज डे बाय डे. मतलब जब हम ड्रग प्रूविंग स्टार्ट करेंगे किसी पर्सन पे, प्रूवर पे, तो क्या करेंगे, उसको स्मॉल डोज देंगे स्टार्टिंग में. अगर रिक्वायर्ड है तो डोज को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे डे बाय डे. देन डी, रिकॉर्डिंग. टाइप ऑफ सिम्टम्स टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रूविंग. जब प्रूविंग कर रहे हैं तो प्रूवर के कौन कौन से सिम्टम्स को रिकॉर्ड करनी चाहिए, वो है टाइप ऑफ सिम्टम्स टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रूविंग. द सिम्टम्स ऑफ द प्राइमरी एक्शन ऑफ ऑल मेडिसिन आर रिकॉर्डेड. जो भी प्राइमरी एक्शन होती है मेडिसिन का, ऑल द ड्रग के, उसका प्राइमरी एक्शन ऑफ द सिम्टम्स वो रिकॉर्ड होता है ऑल द मेडिसिन का, एक्सेप्ट किसका, नारकोटिक्स का. इन केस ऑफ नारकोटिक्स मेडिसिन द सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी एक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड. इन केस ऑफ नारकोटिक मेडिसिन में जो सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी एक्शन है आर टू बी रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड होता है. अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ द मेडिसिन आर रिकॉर्डेड. जो अल्टरनेटिंग एक्शन होते हैं मेडिसिन के वो रिकॉर्डेड होते हैं. मोडेलिटीज़ आर रिकॉर्डेड. जो मोडेलिटीज़ होती हैं एग्रावेशन एनिमुलेशन की, किस चीज़ से क्या हो रहा है, वो मोडेलिटीज़ आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन. किस लिए रिकॉर्ड हो रहा है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ द सिम्टम्स. एवरी चेंज ऑफ द हेल्थ फ्रॉम नॉर्मल इज़ द सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन. मतलब जितने भी हेल्थ में चेंज होते हैं फ्रॉम नॉर्मल, जैसे जो पर्सन नॉर्मल था उसके बाद जो भी चेंज होते हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वो की सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन. आप मतलब जैसे प्रूवर आया उस पर ड्रग प्रूविंग किए, जब वो हेल्थ था, नॉर्मल था, तब ठीक है. उसके बाद जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, वो कौन से सिम्टम्स है, सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन है. तो एवरी चेंज ऑफ द हेल्थ फ्रॉम नॉर्मल इज द सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन दैट टू बी रिकॉर्डेड. इन केस ऑफ प्रूविंग ऑन सिक पर्सन, जब अगर प्रूविंग सिक पर्सन पे कर रहे जो पहले से ही डिजीज़ है जिसके अंदर, तो कब तब उसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे, द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ ऑब्जर्व प्रीवियसली. मतलब जो डिजीज़ के सिम्टम्स है वो तो पहले से ही पता होगा कि ये चीज़ें हैं सिक पर्सन में. और न्यू वन, और जब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा ड्रग प्रूविंग के लिए, तो जितने भी न्यू सिम्टम्स आएंगे, जो कि डिजीज़ के सिम्टम्स पहले से ही पता है, और उसके बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो भी न्यू सिम्टम्स आएंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, टू द मेडिसिन. सेकेंड, मेथड ऑफ नोटिंग डाउन द सिम्टम्स ऑफ प्रूविंग. जो भी सिम्टम्स हमने प्रूव किए उसको नोटिंग डाउन करने के लिए भी 3 मेथड होते हैं. लिटरेट प्रूवर, इलिटरेट प्रूवर, फिजिशियन हिमसेल्फ. तो लिटरेट प्रूवर कौन से होते हैं, इफ़ द प्रूवर कैन राइट. अगर प्रूवर लिख सकता है तो ही मस्ट नोट डाउन हिज सेंसेशन, सफरिंग एंड चेंजेस इन द हेल्थ एंड अबाउट देयर मोडेलिटीज़. जो भी अगर प्रूवर लिख सकता है, लिटरेट प्रूवर कौन है, अगर प्रूवर लिख सकता है तो वो अपने जितने भी उसके सेंसेशन, उसको जो भी फील हो रहा है, सफरिंग, उसके साइन एंड सिम्टम्स, और उसके हेल्थ में जो भी चेंजेस हो रहा है अब, और उसके जो मोडेलिटीज़ हैं वो सब वो लिख दे, तो ये होता है लिटरेट प्रूवर. इलिटरेट प्रूवर क्या होता है, इफ़ द प्रूवर कैन नॉट राइट. अगर प्रूवर लिख नहीं सकता तो जो प्रूवर है, द फिजिशियन मस्ट बी इन्फॉर्म बाय हिम एवरी डे ऑफ वॉट हैज़ अकर्ड टू हिम एंड हाउ इट टुक प्लेस. अगर प्रूवर लिख नहीं सकता, अपनी चीज़ें सिम्टम्स नोटिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, फिजिशियन जब भी आएगा तो उसके जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स उसको हो रहे हैं और क्या क्या चेंजेस हो रही हैं वो फिजिशियन को बताएगा. वो एवरीडे खुद जाके वो इन्फॉर्म करेगा फिजिशियन को. फिजिशियन हिमसेल्फ, इफ़ द फिजिशियन हिमसेल्फ इज़ द प्रूवर. अगर फिजिशियन खुद ही अपने आप पर ड्रग प्रूविंग कर रहा है तो फिजिशियन हिमसेल्फ इज़ द प्रूवर. द एक्यूरेट रिकॉर्डिंग बाय द डॉक्टर हिमसेल्फ. मतलब जो अगर फिजिशियन खुद पे ड्रग प्रूविंग कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपना जो भी सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स जो भी नोटिंग करेगा वो एक्यूरेट रहेगा. तो एक्यूरेट रिकॉर्डिंग जो भी रहेगा वो बाय द डॉक्टर हिमसेल्फ खुद ही वो नोट करेगा. तो ये 3 थे नोटिंग ऑफ द सिम्टम्स. प्रिकॉशन टू बी टेकिंग ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग. ड्रग प्रूविंग के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन टेकन होनी चाहिए, लेनी चाहिए. फर्स्ट है रिगार्डिंग मेडिसिन क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए. ए, मेडिसिन टू बी प्रूवन मस्ट बी परफेक्टली वेल नोन एज इट्स प्योरिटी एंड एनर्जी. जो मेडिसिन प्रूव कर रहे हैं उसको परफेक्टली हमें पता होना चाहिए कि उसकी प्योरिटी क्या है और उसकी एनर्जी आर टू बी थ्रोली अराउज्ड. मतलब उसकी जो भी एनर्जी है उसको हमें थ्रूली अश्योर होना चाहिए कि उसकी एनर्जी के लिए अश्योर होना चाहिए, और उसकी प्योरिटी क्या है वो पता होनी चाहिए. इट मस्ट बी टेकन इन सिंपल अनअडल्ट्रेट फॉर्म. मतलब जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. अनअडल्ट्रेट फॉर्म मतलब उसमें वो प्योर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ें ऐड नहीं होनी चाहिए, अदर एलिमेंट्स ऐड नहीं होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. उसको बोलेंगे अनअडल्ट्रेट फॉर्म में होनी चाहिए मेडिसिन.
सिंगल मेडिसिन शुड बी प्रूव्ड एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक मेडिसिन ही प्रूव होगी प्रूवर पे. द मेडिसिन मस्ट बी नॉट बी गिवन फॉर अ सेवरल सक्सेसिव डे. जो मतलब मेडिसिन है वो मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं देनी चाहिए फॉर सक्सेसिव डेज इन ओवर इंक्रीजिंग डोज. जो डोजेज है मेडिसिन के वो ज़्यादा डोज में नहीं देनी चाहिए फॉर सेवरल डेज के लिए. एज टू फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफन कन्फ्यूज द सिम्टम्स. अगर टू रिपीटेशन करेंगे, जल्दी फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे सिम्टम्स में. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोजेस ऑफ मेडिसिन शुड बी अवॉइडेड. जो ड्रग प्रूविंग के लिए जब मेडिसिन देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोज जो है वो अवॉइड करना चाहिए. रिगार्डिंग प्रूवर क्या है, रिगार्डिंग प्रूवर में मेडिसिनल रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन होता है और मेंटल रेस्ट्रिक्शन होते हैं. 3 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. मेडिसिनल रेस्ट्रिक्शन क्या है, उसमें क्या, नो अदर मेडिसिन ड्यूरिंग प्रूविंग. जब प्रूविंग कर रहे हैं प्रूवर पे तो उसको अदर और मेडिसिन नहीं ऐड होनी चाहिए, सिर्फ जो मेडिसिन प्रूव करे वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है. डाइटरी रेस्ट्रिक्शन में क्या है, जो प्रूवर है उसको क्या, प्योरली न्यूट्रियस सिंपल ग्रीन अन वेजिटेबल सैलेड सूप एक्सेट्रा वो सब चीज़ें लेनी चाहिए, ले देते हैं. लिस्ट मेडिसिनल वेजिटेबल आर अलाउड. जो भी लिस्ट मेडिसिनल वेजिटेबल्स हैं वो अलाउड होते हैं किसको, प्रूवर को. स्टिमुलेटिंग मेडिसिनल ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड. जो स्टिमुलेटिंग करते हैं वो मेडिसिनल ड्रिंक्स आर अलाउड नहीं होता है प्रूवर को. मेंटल रेस्ट्रिक्शन क्या है, प्रूवर मस्ट अवॉइड ऑल ओवर एग्जिशन ऑफ माइंड एंड बॉडी. जो प्रूवर है उसको अवॉइड करना चाहिए ऑल एग्जिशन ऑफ माइंड एंड बॉडी. ही शुड हैव नो अर्जेंट बिजनेस टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन. जो प्रूवर है उसको इतनी अर्जेंट बिजनेस नहीं होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रैक्ट हो, अपना जो वर्क कर रहा है उससे डिस्ट्रैक्ट हो और उसका अटेंशन कहीं और जाए. he must devote himself to careful self observation. जो प्रूवर है उसको इतना मतलब खुद पे डिवोट होना चाहिए हिमसेल्फ टू, किसके लिए, फॉर केयरफुल सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए. तो ये था ड्रग प्रूविंग और उसके रूल्स ऑफ ड्रग प्रूविंग्स. दैट्स इट.